कहीं तो वो मुस्लिम थे। तो ये समझना जो है अभी समझना आया है कि भाई जो मुस्लिम है तो उर्दू बोलता होगा या हिंदू है तो हिंदी बोलता होगा, ऐसा नहीं है। खासतौर से भोपाल में तो नहीं है जी। तो वो हमारे दोस्त मुस्लिम थे और एक नाटक कर रहा था जिसमें वो शाहजहां बने थे और शाहजहां के दरबार में जब वो ताजमहल के लिए कोई नक्शा लेकर आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। और वहां उनको बोलना था, जो बोला उनको मैं बताता हूं किस तरीके से बोलते थे। वो बोलते ही वैसा थे कि साहे साहब की झोली को असरफियों से भर दिया जाए। तो इसमें कोई एक तरीके से मैं ये साफ करना चाहूंगा कि इसमें कोई किसी खास मुस्लिम या हिंदू का नहीं है, ये जबान की बात है। जिसने सीखी है, जिसने बोली है अच्छे से, वो बोल सकता है। जी, तो राजीव जी आपसे फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन राजीव जी की बात जो अभी थोड़ा इन्होंने वो पोशीदा पहलू अभी भी खुलासा नहीं किए हैं। मैं दूसरी बार जब आपके पास आऊंगा तो आपके पास पहुंचूंगा कि फिर भी इस रास्ते में, इस सफर में कुछ लोग तो ऐसे आए ही होंगे जिनके साथ जुड़कर आपने उर्दू को और सही और मुकम्मल सीखने की कोशिशें जारी रखी होंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो कही थी कि दरअसल ज़बानों को हम केवल और केवल किताबों में या कुछ किरदारों और कुछ व्यक्तियों से नहीं सीखते हैं। बहुत सारा जरिया होता है जो जिसके माध्यम से हमारे पास ज़ुबान पहुंचती है, जिसमें हमारे भारत में, हिंदुस्तान में तो सिनेमा का जो योगदान रहा है, जो फिल्मी गीत हैं और हमारे फिल्मों की जो पटकथाएं हैं, जो डायलॉग्स हैं, और उसके बाद रंगमंच की बात तो हमने की। ये हमारा म्यूज़िक जो है वो बहुत बड़ा जरिया है कि जहाँ से उर्दू हमारे पास पहुँचती रही। तो उस पर हम बात करेंगे और कई सारे लोगों के नाम हम ले सकते हैं। लेकिन अमीर खुसरो एक ऐसे टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं हिंदुस्तान की तहजीब में, जो दरअसल फारसी के भी बड़े जानकार थे। लेकिन जब वो ब्रज के इलाके में आए तो उन्होंने ब्रज को भी अपनी जुबान बनाया और हिंदी के साथ भी जुड़कर, उर्दू के साथ जुड़कर एक नई जुबान उन्होंने क्रिएट की। और कई सारे उनके ऐसे पद हैं, छंद हैं, कई सारी बंदिशें उनके शास्त्रीय संगीत में गाई जाती हैं। तो ये जो हमारे पास जो उर्दू की यात्रा है, जो चलते चलते